हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जेके कार्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छा होंगे। तो जैसा कि आपको एक न्यूज़ मिली होगी कि जीएसटी जो है कम हो रही है, तो हम इस वीडियो में आपको कार और बाइक का कितना जीएसटी कम हुआ है, उससे प्राइस कितना आपको देना पड़ेगा अब नई प्राइस में, और पुरानी प्राइस कितनी हो, कितना डिफरेंटेज आपको देखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में पूरा आप देखते रहिए, और हर एक कंपनी का मैं आपको बताऊँगा, पेट्रोल, डीजल और बाइक का भी, ठीक है, कि कौन सी कितने सीसी तक कितना डिस्काउंट मिलेगा और कितना उसमें छूट हुआ है, और उसके बाद आरटीओ पे हुआ है या फिर ऑन रोड कीमत। तो जैसे कि बाइक का भी मैं आपको बताऊंगा और कार का भी बताऊंगा कि कार पे जो है पेट्रोल और डीजल तक कितना डिस्काउंट जीएसटी में कम हुआ है, और बाइक में कितने सीसी तक आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको स्टार्टिंग करते हैं कार से। देखिए, कार में जो है पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी, ये जो गाड़ियां हैं वो 1200 सीसी के अंदर होनी चाहिए पेट्रोल, और उसकी जो लेंथ है, लंबाई, वो 4000 mm होना चाहिए, ठीक, यानी कि सब 4 मीटर के अंदर हो। तो उस पर 28% से 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि 28% से 80% आपको देना पड़ेगा। तो लगभग मान के चलो, जैसे 10 लाख रुपए एक शोरूम कीमत है गाड़ी की, तो उसमें आपका कम हो जाएगा 10 अट्ठे 80,000 रुपया सीधा कम आपका, और ये होगा एक शोरूम कीमत पे, ना कि ऑन रोड पे। तो उसमें ऑन रोड पे भी आपको फ़र्क मिलेगा। जैसे मान लीजिए अभी 10 लाख कीमत है, तो 10 1 लाख रुपये कम हो तो 9 लाख रुपये एक शोरूम हुआ, तो ऑन रोड पे भी वो प्राइस आपका कम होगा, ठीक है। और टोटल अगर देखा जाए तो 29% लगता था, ठीक है। जैसे 28% जीएसटी और 1% सेस लगता था, तो वो भी आपका टोटल 29% होता था, तो उसमें भी आपका महंगी पड़ती थी। तो अब ये हो गई आपका पेट्रोल का। अब डीजल पे आते हैं। तो डीजल जो गाड़ियां हैं वो 1500 सीसी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। 1.5 लीटर डीजल इंजन, और अप टू 4000 mm, यानी कि 4000 mm के अंदर, सब 4 मीटर के अंदर हो, 1500 सीसी तक अंदर हो डीजल। उसके ऊपर नहीं, जैसे मान लीजिए 2000 सीसी, 2200 सीसी पर नहीं, उस पर भी है स्कीम, उसका मैं आगे बताता हूँ। तो डीजल में होना चाहिए आपका 1.5 लीटर, और लेंथ होनी चाहिए 4000 mm। अब आगे आते हैं लार्गर कार्स पे। जैसे एक्सीडिंग 1200 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल के ऊपर कितना आएगा, लॉन्गर देन 4000 mm, यानी कि उसकी लेंथ जो है 4 मीटर के ऊपर हो, और 1200 सीसी पेट्रोल और डीजल 1500 सीसी के ऊपर हो, तो उस पर क्या स्कीम है। तो उस पर, उसमें एक चीज़ और भी है। देखिए, 1500 सीसी के ऊपर में लॉन्गर देन 4000 mm है, फिर उसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी है 170 mm। तो उस पर क्या होगा, 45% अभी तक लगता था, 45% जीएसटी, तो उस पर लगेगा 40%, ठीक, 40%, यानी कि 5%। तो भी जैसे मान लीजिए 10 लाख एक शोरूम कीमत है, तो 50,000 रुपया सीधा कम। लेकिन 1500 सीसी डीजल और 1200 सीसी पेट्रोल के ऊपर जितनी भी कारें आती हैं, वो अधिकतर 90% की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपकी 10 लाख के ऊपर एक शोरूम कीमत उनकी होती है। जैसे अर्टिगा का मैं आपको बोल देता हूँ, तो अर्टिगा जो कार आती है उसकी कीमत जो है, मान के चलो, मैं कल देखा था, लगभग 12 लाख रुपये एक शोरूम कीमत है, ठीक, 11-12 लाख रुपए। तो 12 पंचे 60,000 रुपये सीधा उसमें कम हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें आपका लेस होगा प्राइस में। डीजल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए स्कॉर्पियो हो गई, तो अभी वो 17 लाख रुपए के बेस वेरिएंट और 22 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत है। तो समझो कि उसकी कीमत जो एक शोरूम है 15 लाख है, तो 15 पचे 75,000 रुपया सीधा उसमें लेस हो जाएगा। अभी थार पे आते हैं। तो थार जो है सब 4 मीटर, यानी कि रॉक्स की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ थार की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 18% अब जीएसटी लगेगा। मेरे ख्याल से 90% में उम्मीद हूँ, ठीक है, 90%। बाकी क्लियर 22 सितंबर से हो जाएगा। और उसके बाद हाँ, रॉक्स की बात करते हैं, तो वो 100% आपको 5% जीएसटी कम होने के प्राइस में मिलेगी आपको, यानी 45 से 40% मिलेगी। तो इस तरह से। अब चलिए हम बात कर लेते हैं बाइक पर। अभी कोई अगर सवाल आपके मन में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हो। तो बाइक में क्या है कि अप टू 350 सीसी, यानी कि 350 सीसी तक जो है, उसमें आपका 28% जीएसटी लगता था, उसमें अब आपका लगेगा 18%। उसमें भी बढ़िया अच्छा खासा लेस होगा। तो जैसे मान लीजिए स्प्लेंडर की कीमत अभी मान लो 76,000 एक शोरूम कीमत है, तो उसमें 10,000 कम होगा, 80,000 एक हिसाब से पढ़ो, 10 अठे 80, यानी कि 8,000 रुपये आपका एक शोरूम की कीमत में कम होने वाला है। ऑन रोड में भी आपको फ़र्क दिखेगा, लगभग 10 से 11,000 रुपये, तो उसमें भी आपका फ़ायदा होगा, लेकिन 350 सीसी के अंदर होनी चाहिए। तो ये रहा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पेट्रोल और डीजल का मैंने आपको जो बताया है। आप अपने अकॉर्डिंग आप प्राइस को
मतलब हिसाब से जोड़ सकते हो। जैसे मान लो आपको निसान की मैग्नाइट लेनी है तो एक शोरूम कीमत इस गाड़ी की है 6,14,000 रुपये, बेस वेरिएंट का आपको मैं बता रहा हूँ। अब इस पर 10% कम होगा तो मान के चलो 10 छंग 60 और 14 का मान के चलिए कि 10 से मान के 10 दहम 100 10 चौक 10 चौक 14, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 67,000 रुपये इस पर कम हो रहा है आपका, 67,000 बेस वेरिएंट के एक शोरूम कीमत में। तो बहुत अच्छी खासी डील है। अभी अगर आप इसके ऊपर मॉडल में जाते हैं इनकनेक्टा एसेंटा तो उसमें लगभग आपको मान के चलो 80 से 1 लाख रुपए तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि कितना डिस्काउंट कैसे मिलेगा। देखो, मारुति की डिजायर की अगर हम बात करें तो उसकी जो कीमत है 9,26,000 रुपये CNG में VXI वेरिएंट की है। ठीक है, अभी तक 9,80,000 थी तो 9,26,000 अब नई प्राइस एसेसरीज के साथ आपको मिल, यानी कि 80,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ZXI प्लस सनरूफ टॉप मॉडल में जाएंगे तो 1 लाख रुपये तक आपको बजट मिलेगी, यानी कि हिसाब से देखो तो 70,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक डिजायर में, और स्विफ्ट में 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक आपको बजट होने वाली है। अब अगर ब्रेजा में आते हैं और अर्टिगा में, ठीक है, ये दोनों गाड़ियों में 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 5%, उसमें 10% नहीं होगा क्योंकि वो 45% उसमें अभी तक GST भरी जाती थी, अब आपको 40% पे मिलेगी। तो ये रही सारी डिटेल्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़, आपको अगर कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू।